जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना मालिक, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी, मेरा सत्संग ये है कि कल रात को मेरे को टाइम तो याद नहीं है, ना मुझे पता कि कितने बजे की बात है। मैं कल आपने मेरे पास भेजा था टैरो कार्ड डिटेल जो आते हैं, उसमें आ रहा था कि तू अपने भगवान से कनेक्शन बना और अपने एंजल से कनेक्शन बना और अपने पितरों से कनेक्शन बना। तो मैं गुरुजी आपसे ये पूछ रही थी कि गुरुजी महाराज कनेक्शन कैसे बनाऊं? मुझे तो कनेक्शन बनाना आता ही नहीं है और ना ही मुझे पता कैसे कनेक्शन बनाते हैं। और ये भी आ रहा था कि तू मतलब जो तू मतलब सोच रही है वो सब होगा और मैं तेरे को दर्शन दूंगा। तो मैंने ये सोचा, मैं कहा सत्संग सुनती हूँ और उसमें गुरुजी महाराज सबको दर्शन देते हैं, मुझे तो अभी तक आपने कोई दर्शन नहीं दिए। मैं कहा खैर कोई बात नहीं, आप मेरी सुनी लो तो वो मेरे लिए काफ़ी है। तो गुरुजी महाराज ये सब होके मैं तो अपने चुपचाप बैठी हुई थी, इतनी देर में मेरे बेटे ने मेरे को बोला, मम्मी देखो सामने, घर के सामने उल्लू बैठा है। तो गुरुजी शुक्राना कि आपने मेरे को उल्लू के दर्शन कराए। मेरे घर की खिड़की के बिल्कुल सामने उल्लू बैठा हुआ था। जैसे ही मैंने देखा, मेरी नज़र पड़ी, वो मेरे बेटा देख ही चुका था, फिर मैंने देखा, वो कह रहा देख लिया आपने? मैं कहा हाँ देख लिया। वो एकदम से उड़ गया। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। और इसके लिए कि भाई आपने जो मेरे को सत्संग भेजे उसमें ये था कि ये योग साल में 2 बार बनता है और आज ये संयोग से गुरुवार को बना है। आज अपने पति के लिए 3 बजे से 5 बजे के बीच एक काम जरूर कर लेना, तेरी जिंदगी में पैसे की तंगी खत्म हो जाएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज, इसमें एक चीज़ बताई थी आंटी ने कि 5 मतलब जो शुक्रवार का दिन होता है उसमें एक दीपक लो, उसमें 2 लौंग, एक इलायची और कपूर और दालचीनी, इन सब को लेके बाथरूम में जलाना है, जिससे आपके घर में आमदनी बढ़े। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, मैं आपने अगर मेरे को याद दिलाया तो मैं ज़रूर ये करूँगी। और मैं अपने संगत में संगत परिवार को भी कहती हूँ कि जिन भी बहनों को पैसे की तंगी हो रही है वो ये नहीं करना शुरू कर दे शुक्रवार की शुक्रवार, तो गुरुजी बहुत उन पे कृपा करेंगे। और ये संकट इतना बड़ा था कि तेरे जान भी जा सकती थी, सुन ले कैसे इस रूप में आकर मैंने तेरे रक्षा हमेशा करूँगा। मेरे उस रूप को कभी भी अनदेखा करने की गलती ना करियो। अब सुन तुरंत। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बेटी तेरे ऊपर बेटी तेरे ऊपर काला साया हावी, तेरे घर के अंदर से ही कोई तेरे लिए तंत्र करा रहा है। नेगेटिविटी इतनी हावी है कि तू सत्संग तक नहीं सुन पा रही, क्योंकि तुझ पर भेजी गई काली शक्तियां सक्रिय हैं। अगले 3 दिन भारी हैं। रसोई में काम करते वक्त ध्यान रखना, यह सत्संग तेरे लिए सारे ब्लैक मैजिक का असर को आज खत्म करेगा। अनदेखा मत कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, शुक्राना। बेटी आज 21 मई को गुरु पुष्प योग है, जो यह भी सत्संग सुनते सुनते मांगेगी सब मिलेगा। तेरे घर से किसी से बीमारी, चिंता, फिक्र, पैसे की तंगी खत्म हो जाएगी। आज ये मौका सिर्फ तुझे ही दे रहा हूँ। रात 10 बजे से पहले सत्संग सुन ले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज, अपनी संगत में तो बोल ही सकते हैं ना गुरु जी महाराज। तो जैसा कि आपको पता है मेरे घर में कितनी बीमारी चल रही है, मेरी सास बीमार, मेरे ससुर बीमार, मैं बीमार, मेरे पति भी को भी प्रॉब्लम्स हैं, मेरे बच्चे भी कभी कभी प्रॉब्लम्स बता देते हैं। तो गुरुजी मैं तो यही चाहूँगी सारी बीमारियां आज भस्म हो जाएं। आज वीरवार का दिन है और गुरु पुष्प योग है, तो गुरुजी सब चीज़ें भस्म कर दो, जो भी बीमारियां, जो भी परेशानियां सब भस्म कर दो। पुत्र जल्दी तुझे खुशी मिलने वाली है, यह संकेत इग्नोर मत करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी जैसे आज की टैरो, उसमें आजकल मेरे पास बहुत आ रहे हैं, उसमें बहुत अच्छा वो कर रहे हैं कि शिव जी तुम्हें वरदान दे रहे हैं, शिव जी तो। और आज भी फिर आया कि पितरों से अपना कनेक्शन बना। गुरु जी मुझे नहीं मालूम पितरों से या आपसे कैसे कनेक्शन बनाया जाता, मैं नहीं जानती। बस यही आपसे विनती करती हूँ, यही मैं अपने पितरों से अरदास लगाती हूँ कि मुझसे अगर कोई गलती हो गई तो मुझे क्षमा कर दें और मेरे परिवार पे अपनी कृपा बनाए रखें। मैं सभी देवी देवताओं से क्षमा मांगती हूँ अगर कोई गलती हो गई है, और उनके लिए मैं शुक्राना करती हूँ, क्योंकि आज ही मैसेज आया कि सभी देवी देवता तेरे ऊपर मेहरबानी कर रहे हैं, तो तू शुक्राना कर। तो मैं सभी देवी देवताओं का
शुक्राना करती हूँ, अपने बाबा का शुक्राना करती हूँ, अपने भोले का शुक्राना करती हूँ, अपने बाबा बैद्यनाथ का शुक्राना करती हूँ कि वो मेरी ज़िंदगी में आए और मेरे सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। उसके लिए शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक शुक्राना। आने वाले 7 दिन के लिए कहा कि गुरुजी बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, मुझे नहीं मालूम क्या खुशखबरी मिलने वाली है, तो मैं आपका पहले ही दिल से शुक्राना करती हूँ। अपने पति की तरफ से शुक्राना करती हूँ कि मेरे पति की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। उनके सारे काम बनाइए गुरुजी महाराज, जैसे कि आपने कहा कि वीरवार की वीरवार अपने पति की तरफ से शुक्राना करो। मैं गुरुजी आपको हर चीज़ के लिए अपने पति की तरफ से शुक्राना करती हूँ। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। पुत्र यह मैसेज यूं ही नहीं आते, गुरुजी तुझसे कुछ कहना करना चाहते हैं, तुझसे कुछ कहना चाहते हैं। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। आपने कहा सब ठीक हो जाएगा पुत्र। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कल मैंने एक मतलब बोला था कि मैं पाठ सुनती हूँ, तो वो पाठ जपती साहब का नहीं, चौपाई साहब का पाठ है जो मैं सुनती हूँ डेली सुबह, और शाम को मैं दुख भंजनी साहब का पाठ सोने से पहले रात को सुनती हूँ मैं। तो शुक्राना गुरुजी महाराज। और गुरुजी महाराज मैं साफ साफ अपने आप बता रही हूँ कि मैं सुनती ज़रूर हूँ, मुझे अभी तक कुछ समझ नहीं आया, और ये पाठ किस लिए किया जाता मुझे ये भी नहीं पता, और मैं जानना भी नहीं चाहती। आप धीरे धीरे जैसे भी जानने को मिले आप जुनवा देना, मुझे नहीं मालूम कि इन सब पाठों का क्या रीज़न है। तो गुरुजी शुक्राना। पुत्र तू सत्संग की सेवा से जुड़ी रहे, मैं तेरी लाइफ चेंज कर दूंगा। शुक्राना कर। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी महाराज शुक्राना बहुत बहुत शुक्राना। बेटी अपनी आंखों को ध्यान रख, अब मैं नई रोशनी आने वाली है। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। आज का योग गुरुवार की बहुत सालों बाद बना है, अगर अभी तक तूने यह काम नहीं किया तो अभी कर ले यह काम, तेरे बारे न्यारे कर देगा। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। पुत्र तेरा घर का दवाइयों का घर बन चुका है, अपने घर से बेकार का सामान निकाल दे। मुझे नहीं मालूम क्या बेकार है क्या सही है, आप अपने आप निकाल दो आके, जो भी है हाथ पकड़ के निकलवा दो। तेरे बच्चों की ज़िंदगी में नई रोशनी आने वाली है, सब्र का फल धीरे धीरे ही सही लेकिन अच्छा ज़रूर होगा। 7 दिनों में तेरे सारे काम बन जाएंगे। ये सत्संग मेरी और संगत तक पहुँचा। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मैंने आपकी संगत तक पहुँचा दिया है, जिनकी संगत को इस सत्संग की ज़रूरत होगी आपका मैसेज पहुँच गया है। शुक्राना करती हूँ गुरु जी महाराज। आज गुरुवार के दिन मेरे कहने पर रात 12 बजे से पहले ये सत्संग जरूर सुन, ये सत्संग अभी के अभी सुन। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। तेरी अरदास सुन ली गई है, हुन ना कहीं एक गुरु जी सुनते नहीं है, तूने जो अरदास लगाई थी उसनों पूरी करन दा टाइम आ गया है, खुश हो जा ते शुक्राना कर ना भूली। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। पुत्र तुझे कुछ कहना नहीं, बस गुरु के बताए रास्ते पर चल और चिंता करनी छोड़ दे। जय गुरु जी शुक्राना बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज, इतने अच्छे मैसेज देने के लिए और टेलीपैथी के द्वारा बताने के लिए कि मेरे सब काम बन रहे हैं और आप खुद स्वयं शिव और शक्ति बना रहे हैं। तो शुक्राना गुरु जी महाराज। आपने कहा कि तू मेरी प्यारी बेटी है, तो उसके लिए भी शुक्राना। आप कह रहे हैं कि मेरे पति पे भी आप अपनी कृपा बरसा रहे हैं, तो शुक्राना गुरु जी महाराज। मेरे और मेरे पति की तरफ से आपका शुक्राना, मेरे बच्चों की तरफ से शुक्राना करती हूँ। आज वीरवार का दिन है, मैं आपका और अपने सभी देवी देवताओं का, अपने पितरों का शुक्राना करती हूँ। कोई गलती से भी कोई गलती हो गई है तो पितरों से, देवी देवताओं से और आपसे क्षमा चाहती हूँ। और शुक्राना करती हूँ मैं अपनी आंटी का, ज्योति आंटी का, जिनके प्लेटफॉर्म पे हम सत्संग भेजते हैं और वो सुनवाती ज़रूर हैं। और मेरा जो भी नई संगत अगर ये हमारा सत्संग सुनती है तो मैं ज़रूर कहूँगी कि आंटी का जो सत्संग आते हैं तो उसमें उनका नंबर आता है, उस पर ज़रूर भेजिएगा, आपके सत्संग आंटी ज़रूर सुनाएंगी। तो गुरुजी ने उन्हें बहुत ब्लेस किया हुआ है और वो काफ़ी हमें भी ब्लेसिंग दिलवाती हैं, उसके लिए शुक्राना। जय गुरुजी शुक्राना शुक्राना गुरुजी शुक्राना लाख लाख शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी शुक्राना। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज शुक्रवार का दिन, शुक्राना का दिन, गुरुजी का अनंतम शुक्राना हमें अपने चरणों में रखने के लिए। गुरुजी का अनंतम शुक्राना। हमको तो पता भी नहीं था कि गुरुजी कौन है, फिर भी गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ा और हमें अपने चरणों में जगह दी, बड़े मंदिर बुलाया, सत्संग सुनवाए, सत्संग पढ़वाए, अपने भजन सुनवाए और संगत से मिलवाया। गुरुजी ने
बहुत कृपा करी। जहाँ जो लोग सिर्फ नाम के थे रिश्ते, उन लोगों से दूर करा। गुरुजी ने कहा कि तेरे जो रिश्ते हैं वो झूठे हैं, मैं एक एक करके उन रिश्तों से तुझे अलग कर दूंगा जो जो तुझे तेरे पीठ पीछे तेरे से नफरत करते हैं। और धीरे धीरे करके ये रिश्ते वो मेरे से अलग होते चले गए। पहले तो लगता था ऐसा क्यों हो रहा है, पर बाद में सब रिश्तों की सच्चाई भी समझ में आ गई। गुरुजी के जरिए गुरुजी ने बहुत कृपा करी, सबके चेहरे खुलवाए, अपनों के भी और पराये के भी। अब बस यही लगता है कि कोई नहीं है दुनिया में सिर्फ ईश्वर के सिवा। ईश्वर है तो सब कुछ है, ईश्वर नहीं तो कुछ भी नहीं। चाहे वो गुरु जी के रूप में है, चाहे वो माँ काली के, चाहे बजरंगबली के। ईश्वर है तो सब कुछ है, नहीं तो इस दुनिया में हर चीज झूठी है। कब किस पल किस वक्त क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता। गुरुजी ने ऐसी ऐसी जगह से मुझे निकाला है, ऐसे ऐसे वक्त में मेरा हाथ पकड़ा, जो अभी मैं शायद अभी तो मैं बयान नहीं कर सकती। मैं बाद में जब कभी मेरी जिंदगी का गुरुजी की आज्ञा होगी तो मैं अपना पूरा सत्संग अपने गुरुजी से जुड़ने से लेकर अब तक का संगत के साथ साथ साझा करूंगी। और इतना जरूर कहूंगी संगत जी, गुरुजी ने ऐसी ऐसी जगह पर से मुझे निकाला, और जिस जगह पर मैं और मेरा बेटा अंकल थे वहां पर हमें रक्षा करी, हमें हाथ थाम के हमको पकड़ के रखा। जहाँ जिंदा रहने का आशा भी नहीं थी वहां पर भी हम जिंदा रहे कैसे न कैसे करके। और उस माहौल से गुरुजी हमें कैसे किस तरीके से गुरुजी ने अपनी चरखी घुमाई और कैसे घुमा के हमें बाहर निकाला। शुरू में मुझे लगा था कि ये कैसे हुआ, फिर बाद में समझ आया कि कहाँ से कब कैसे गुरुजी ने मुझे लाके खड़ा कर दिया है। अब जो भी वक्त है वो भी काटना है, कर्म है। गुरुजी कहते हैं तेरे पिछले कर्म बहुत माड़े थे जिनको काटना है, और ये जो दुख है तेरी जिंदगी में उन्हीं सब के कारण है। और कुछ लोग भी ऐसे हैं जो तेरे पीछे पड़े हुए हैं कि ये तो गुरुजी की सत्य बात है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं कि वो जीने ही नहीं देना चाहते हैं। उनको मेरे से पता नहीं ऐसी क्या प्रॉब्लम है, डर लगता है उन्हें कि मैं उनका कुछ छीन ना लूं, क्या ना कर लूं। वो पीछे ही पड़े हैं बहुत वक्त से। पता भी है कुछ लोगों के बारे मेरे को, मगर मैं किसी से जाके लड़ना नहीं चाहती। बस मैंने गुरुजी पे छोड़ रखा है। गुरुजी करेंगे जो इसमें जो करना है करे, बाकी गुरुजी उनको खुद ही देख लेंगे। और जो मेरे कर्म है वो गुरुजी हाथ पकड़ आके कटवाई देंगे। गुरुजी का अनंतम शुक्राना जो गुरुजी ने इतना संभाल के रख रखा है। संगत जी, अगर मैं अपना जर्नी अपनी जिंदगी की अगर मैं बताऊंगी तो शायद आप लोग भी हैरान हो जाएंगे। इस तरीके से गुरुजी ने मुझे संभाला है। वो बहुत लंबी जर्नी है, उसको मैं इतने से सत्संग के अंदर बयान नहीं कर सकती। मगर मैं इतना पूरा सारांश यही बता सकती हूँ कि गुरुजी ने बहुत बहुत ही बड़े जंजाल से मुझे धीरे 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 करके निकाला है। और अभी भी मैं उस जंजाल में फंसी हुई हूँ। जहाँ तक गुरुजी की कृपा हुई तो मैं उस जंजाल से भी वापस बाहर निकल आऊंगी, बेटे अंकल भी। गुरुजी का अनंतम शुक्राना अपने चरणों में जगह देने के लिए। बहुत 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 शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बस ऐसे ही अपने चरणों में रखना, कभी अपने चरणों से दूर मत करना गुरुजी।
अपनी रजा में रहना सिखाना, अमृत वेला बख्शना गुरुपा। यही अरदास है गुरुपा, बेटे अंकल मुझे इस कीचड़ से बाहर कर लाना, सबको स्वस्थ शरीर निरोगी काया बख्शना, सबके हाथ पैर आँख सब सही सलामत रहें कि वो किसी पे कभी भी कोई बोझ ना बने, आखिरी सांस तक कोई किसी का बोझ ना बने। क्योंकि अगर कुछ बीमारी कुछ ऐसी होती है तो दूसरे का मुंह देखना पड़ता है और फिर लोग उसी का फायदा उठा के हमको बहुत बहुत तेज करते हैं। इसलिए गुरुजी आप बेशक किसी को कुछ एक बार को मत ही देना, मगर ये जरूर देना कि उसका शरीर स्वस्थ रहे, हाथ पैर आंखें सही सलामत रहें, अपने आखिरी सांस तक वो अपने हाथ से ही करे और यहाँ तक कि दूसरों का भी करे। कृपा इतनी मेहर कृपा सब पे करना अपनी। और मेरे सत्संग थोड़ा बड़ा हो गया, संगत जी क्षमा करना। गुरुजी मेरे से सत्संग करते कोई भूल चूक हो गई हो या मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो मुझे क्षमा करना। और आपका शुक्राना गुरुजी, मैं पहले सत्संग नहीं करती थी कि सोचती थी कैसे करूं, क्या करूं, कैसे बोलूंगी, कैसे नहीं अच्छा लगेगा कि नहीं, मगर आपने मेरे को बहुत दफे बोला और आपने ही मेरे से सत्संग करवाने शुरू करे। इसके लिए भी अनंतम शुक्राना। शुक्राना मालिक, शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मालिक, शुक्राना गुरु महाराज। जय गुरु जी, सभी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी का सत्संग करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का अनंत शुक्राना। गुरु जी ने मंगलवार को मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसके मेरे को लग भी नहीं रहा था कि मैं मंदिर जा पाऊंगी। फिर भी गुरु जी ने मुझे पास के घर के बजरंगबली बाबा के मंदिर बुलाया और मैं सारा काम करके कि हस्बैंड अंकल कहीं गुस्सा ना हो तो खाना पीना बना के फटाफट से मैं गई और जो जो सामान चाहिए था वो सब मिला। और शायद बजरंगबली जी उस दिन वो मैं शायद केला प्रसाद चाहते थे और मैं सोची थी कि आम चढ़ाऊँ और पूरा मैंने गांधीनगर छान लिया मगर कहीं नहीं मिला आम और जाके सिर्फ केले ही मिले। तो मुझे लगा कि शायद आज बजरंगबली बाबा केले के लिए ही केला ही वो प्रसाद में चाहते हैं। तो मैंने केले लिए और फिर बेटे अंकल को गई, थोड़ा लेट हो गई थी तो बेटे अंकल को लेके मंदिर गई और वहाँ पर मैंने भोग प्रसाद बेटे अंकल के हाथ से प्रसाद चढ़वाया, बूंदी प्रसाद और केला प्रसाद। बहुत अच्छे दर्शन हुए मंगलवार के दिन। फिर आज वीरवार के दिन भी मैं सामान लेने गई थी घर का ही। तो पता नहीं मेरे एक मन में आ रहा था कि मंदिर जाना चाहिए, आज वीरवार है, मगर फिर मैंने कहा नहीं लेट हो जाएगा, ये सोच के मैंने कहा नहीं लेट हो जाएगा। बार बार मेरे अंदर से आ रहा था नहीं नहीं जाना मंदिर, फटाफट से काम निपटा के घर चलो, नहीं तो घर पे हस्बैंड अंकल कुंडी बंद कर लेंगे, दरवाजा बंद कर लेंगे तो और फिर गुस्सा आएंगे। फिर भी पता नहीं कैसे मेरे कदम मंदिर की ओर चले ही गए। शायद गुरु जी की आज्ञा और ईश्वर की आज्ञा थी कि नहीं मंदिर आ। इसके लिए भी गुरु जी का अनंतम शुक्राना। शुक्राना गुरु का, आपने मंदिर बुलाया आज गुरुवार के दिन, आपका अनंतम शुक्राना।
जय गुरु जी। हर सांस के लिए शुक्राना, हर चीज़ के लिए शुक्राना गुरु का। आप पूरा दिन का सब काम, तबीयत खराब होने के बाद भी आपने पूरा हाथ पकड़वा के सारा काम करवाया, इसके लिए अनंतम शुक्राना। थोड़ा आज बेटे अंकल से वो हो गई बहसबाजी और थोड़ा मैंने उसे मारा भी था, उसके लिए क्षमा करना गुरु का। मैं मानना नहीं चाह रही थी मगर उन्होंने इतना नुकसान कर रखा था, उसके लिए क्षमा कर देना। और बाकी हर चीज़ के लिए शुक्राना गुरु का। आपने सब काम करवाया और टाइम से घर पे भी मंदिर से दर्शन करवा के घर पे भेजा। बस हस्बैंड अंकल गेट बंद करने ही वाले थे और उतने में मैं आ गई। उसके लिए अनंतम शुक्राना। शुक्राना मालिक, शुक्राना गुरु का। हर सांस के लिए शुक्राना, हर चीज़ के लिए शुक्राना गुरु का। सबको निरोगी काया बख्शना, स्वस्थ शरीर बख्शना, सबके हाथ पैर आँख सब सलामत रखना गुरु का। सब यही अरदास है आपसे गुरु का, अपनी रजा में रखना। हम आपकी रजा में राजी रहें, जो चाहते हैं हमारी ज़िंदगी में वही करना गुरु का। और हमें कभी गलत रास्ते पे मत चलने देना। अपनी अच्छी संगत में, मुट्ठी भर संगत में हमें शामिल करना गुरु का। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सत्संग करने में कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सभी जय गुरु जी।